ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनी साहब शहीद हो गए हैं। उसके बाद ईरान को नए सुप्रीम लीडर मिले हैं। कौन है वो भी बताऊंगा। और सोचिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनी साहब को जब शहीद किया गया तो उस वक्त वहां पर कोई गद्दार मौजूद था जो उनकी सटीक लोकेशन दे रहा था, जो मोसाद का एजेंट भी था। सोचिए अपनी सफ़ों में कितने गद्दार भरे बैठे हैं। बिना उनके इनपुट के इस तरीके का हमला किया नहीं जा सकता। और सोचिए उनके साथ साथ उनके बच्चे, बेटी और परपोते तक शहीद हो गए हैं। उनकी टॉप लीडरशिप, उनके सलाहकार तक शहीद हो गए हैं। तो अंदाजा लगाइए कि अपनी ही सफ़ों में गद्दार बैठे हुए हैं, तब जाकर वो एक 86 साल के बुजुर्ग को जो है शहीद कर पाए। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हुई है। ईरान ना तो इराक है, जैसे सद्दाम को पकड़कर फांसी दे दी गई, फिर इराक को छोड़ दिया गया, ना ही इराक लीबिया है कि मोहम्मद गद्दाफी के मरने के बाद जैसे इराक जो है अनाथ हो गया था, अकेला पड़ गया था। इस तरीके से ईरान नहीं है। ईरान को नए लीडर मिल चुके हैं। ईरान के जो नए लीडर होंगे वो आयतुल्ला खामनी साहब के बेटे मुज्तबा खामनी साहब हैं, जिनको नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। और इसके साथ साथ ईरान के जो सैन्य के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका सरेंडर करेगा। इसके अलावा दुबई में सीआई के हेडक्वार्टर पर ईरान ने हमला किया है। तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है और कहा है कि, और सड़कों पर लोग उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि बदला लिया जाए, बदले की मांग हो रही है। पूरे ईरान में हर जगह एक मातम का माहौल है। जनता सड़कों पर उतरी हुई है और फतवे की जिहाद की मांग कर रही है और बदले की मांग कर रही है। जब भी आप देखते हैं, सोचिए बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका इस स्ट्राइक में सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सहमति थी। अमेरिका ने यह दावा किया है। सोचिए कि अपनी सफ़ों में गद्दार भरे हुए हैं, तब जाकर वो ईरान को एक 86 साल के बुजुर्ग का शिकार कर पाए। सोचिए। और इसके बाद अमेरिका को लगता था कि ईरान पर कब्जा हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। अब उनके बेटे जो है वो सुप्रीम लीडर चुन लिए गए हैं। तभी आप देखते हैं कि जैसे ही पहले दिन जब स्ट्राइक हुई थी, जिसमें आयतुल्ला खामेनी साहब के घर को निशाना बनाया गया था, उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था, उसके बाद जो ईरान रिटेलिएट करता है वो 7 देशों पर एक साथ हमला करता है, इजराइल पर हमला करता है। सोचिए आयतुल्ला खामेनी साहब को पता था कि सामने वाले हमसे ताकतवर हैं, ये लड़ाई जो है हमें मौत के करीब ले जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने शहादत कबूल की। लेकिन सोचिए अब भी ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है और वो कह रहा है कि अमेरिका सरेंडर करेगा। और सोचिए मोसाद के एजेंट कहां तक घुसपैठ करे हुए हैं। लगातार उनकी लोकेशन दी जा रही थी। जिस दिन हमला हुआ उस दिन रात 8:15 पर यह लोकेशन शेयर की गई। अमेरिका और इजराइल के पास पुख्ता जानकारी थी। ये जो लोग कह रहे हैं कि सैटेलाइट के जरिए उनका पता लगाया गया लोकेशन का, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर एक आदमी था जो लगातार उनकी लोकेशन दे रहा था, सटीक लोकेशन दे रहा था। और सोचिए वो आदमी बच जाता है इन हमलों में। कितने खतरनाक लोग हैं और कहां तक इन लोगों की घुसपैठ है। लेकिन जैसा अमेरिका और इजराइल सोच रहा था कि आयतुल्ला खामेनी साहब को मारने के बाद वो ईरान पर कब्जा कर लेगा। रजा पहलवी जो अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका में बैठकर बार बार ट्वीट कर रहा है कि उसको लगता है कि ईरान में अमेरिका का कब्जा हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब उनकी जगह आयतुल्ला खामेनी साहब की जगह उनके बेटे मुज्तबा खामेनी साहब जो है सुप्रीम लीडर बनेंगे और वो देश की कमान संभालेंगे। और साथ ही साथ सैन्य, ईरानी सैन्य आईजीआर ने ऐलान कर दिया है कि शहादत का बदला लिया जाएगा और अमेरिका हो, इजराइल हो, सबको ताबूत में ठोक दिया जाएगा। ये दावा किया जा रहा है। लेकिन सोचिए कल से जिस तरीके से ईरान ने लगातार हमले किए हैं, लोग कह रहे हैं कि ईरान मुस्लिम देशों पर ही हमला कर रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, ये अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, हर जगह अमेरिकी अड्डे बने हुए हैं। तो हमला अमेरिका पर है, हमला सऊदी अरब पर नहीं है, हमला बहरीन पर नहीं है, ये अमेरिका पर हमला है। जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों पर ही हमला कर रहा है ईरान, ये गलत है। जिस तरीके से तमाम देश जो अरब देश हैं वो अमेरिका को अपनी जगह देते हैं कि आप ईरान पर हमला करिए। सोचिए एक तरफ आयतुल्ला खामेनी साहब है और एक तरफ वो नेतन्याहू है जो हत्यारा है मासूमों का।
ईरान में स्कूल पर हमला किया गया जहां पर 186 से ज्यादा बच्चों के मरने की खबर आ रही है। सोचिए, इनके लिए नियम कानून कुछ मायने नहीं रखता है, और वो हमला करने के बाद अपना देश इजराइल छोड़कर भाग गया, फरार हो गया। तो ये लोग मौत से इतना डरते हैं। सोचिए करबला में क्या हुआ था। करबला की लड़ाई यही लड़ाई थी। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन जो है उसकी बैत कर ले, लेकिन इमाम हुसैन ने हक का रास्ता चुना। उन्होंने शहादत कबूल की, लेकिन यजीद की बैत नहीं की। इमाम ख़ोमेनी साहब ने भी, आज का यजीद अमेरिका और इजराइल, वो चाहता था कि ईरान उनकी बैत करे, लेकिन उन्होंने शहादत कबूल की, बैत कबूल नहीं की। यही हक और बातिल की लड़ाई है। और ये इमाम ख़ोमेनी साहब जो है वो देश दुनिया को एक संदेश दे के गए हैं कि जालिम कितना ही बड़ा क्यों ना, जुल्म कितना ही क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन आपको हक के साथ खड़ा रहना है। सोचिए, तो अब मैं कुछ खबरें बता देता हूं कि किस तरीके से ईरान अब रिटेलिएट कर रहा है, और CIA का मुख्यालय हो या मोसाद का मुख्यालय हो, और कह रहा है कि हमला अब दुगनी ताकत से किया जाएगा। तो क्या अमेरिका ने एक बड़ी गलती कर दी है ईरान के सुप्रीम लीडर को मारकर, और क्या इजराइल इस बार खत्म हो जाएगा, सबसे बड़ा सवाल है। तो अब मैं वो कुछ खबरें बता देता हूं जिस तरीके से ईरान लगातार अब हमला कर रहा है, और वो खामोश बैठने वाला नहीं है। ईरान में मस्जिदों पर लाल झंडे फहरा दिए गए। इसका मतलब आप समझिए कि कितना खतरनाक ये अब युद्ध होने जा रहा है। दुबई में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके, कतर की राजधानी दोहा में तेज धमाके सुने गए हैं। सोचिए, दोहा हो, कतर हो, यहाँ पर अमेरिका और मोसाद के अड्डे बने हुए थे, यहीं से इंटेलिजेंस दिया जाता था। लेकिन अब ईरान समझ गया है कि जब तक इनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक वो सेफ नहीं है। मिडिल ईस्ट युद्ध, UN की आपात बैठक, ईरान के समर्थन में उतरे चीन और रूस। अब UN जो है बैठक करने गया, उसको लगने लगा है कि अब ये युद्ध किस मोड़ पर जाएगा, कहाँ जाएगा, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ईरान में जिस तरीके की गुस्सा भरा हुआ है, लोग सड़कों पर आ गए हैं, मस्जिदों पर लाल झंडे फहरा दिए गए हैं। ईरान की मस्जिदों की लाइट बुझाई गई, लाल रंग की लाइट और लाल झंडे लगाए गए, बड़े युद्ध का संकेत है। और वहां के सैन्य अधिकारी कह चुके हैं कि अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा। तो क्या अमेरिका ने इजराइल के दबाव में आकर बड़ी गलती कर दी है? तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की हत्या का जुर्म बिना सजा के नहीं छोड़ा जाएगा, ये ईरान ने वीडियो जारी करके पैगाम दिया है। तो बदला तो लिया जाएगा, बिना बदले के अमेरिका को छोड़ा नहीं जाएगा। खामेनी की मौत पर वाशिंगटन पोस्ट का बहुत बड़ा दावा, ईरान पर हमले में सऊदी क्राउन प्रिंस की अहम भूमिका। सोचिए, क्या सऊदी के प्रिंस जो है उनकी सहमति थी इस स्ट्राइक को मारने में? सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये कुछ देखिए, मैं आपको अपडेट बता देता हूं, अमेरिका ईरान संघर्ष से जुड़े ताजा अपडेट। ईरान ने आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत की पुष्टि की है। ईरान के राष्ट्रपति सर्वोच्च नेता की हत्या का बदला लेने का वादा किया है। तो बदला लेने का वादा किया जा रहा है। अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान के नेतृत्व के करीब 40 प्रतिनिधियों की मौत, पेंटागन सूत्रों के हवाले से CBS। ईरान के रक्षा परिषद के सचिव की मौत की RNA ने पुष्टि की। IRGC ने चेतावनी दी कि ईरान के इतिहास का सबसे भीषण सैन्य अभियान होने जा रहा है। तो इस बार का युद्ध जो है, अमेरिका सोच रहा था कि उनके नेता को मार दिया जाए तो ईरान पर कब्जा हो सकता है, लेकिन ईरान इराक लीबिया जैसा नहीं है। वहां उनकी अपनी एक व्यवस्था है, वो राष्ट्र के तौर पर मजबूत हैं, उनकी अपना एक सिस्टम है, उनके पास लीडरों की कमी नहीं है। इसीलिए ईरान जो है वो लड़ाई लड़ेगा और वो करारा जवाब देगा। मिडिल ईस्ट में 20 से अधिक अमेरिकी ठिकानों पर नए हमले किए गए हैं। इजरायली सेना के जनरल स्टाफ और तेल अवीव में एक रक्षा परिसर पर भी हमला किया गया है। तेल अवीव पर हमला किया जा रहा है और इजरायली सेना पर हमला किया जा रहा है। सोचिए, ईरान इस बार छोड़ने वाला नहीं है। और देखिए, आयतुल्लाह खामेनी साहब, उन्होंने लगभग 30 साल से ज्यादा हो गए, आखिरी बार उनका विदेशी दौरा जो था वो चाइना था, जब तक वो ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं बने थे। उसके बाद कभी भी वो अपना देश छोड़कर बाहर नहीं गए, विदेश यात्रा नहीं की। उन्होंने वहीं रहकर वहीं शहादत कबूल की। लेकिन नेतन्याहू जो मौत से डरता है, घबराता है, और बच्चों का, बुजुर्गों का और महिलाओं का कातिल है, वो मौत से किस तरह भागता है, ये भी देखिए। अमेरिका को तेहरान से जवाबी हमले की आशंका थी, लेकिन सोचा था कि वे अधिक शक्तिशाली होगा। ट्रंप का दावा कि अब ईरान के साथ बातचीत करना आसान होगा। दुबई में नए धमाकों की खबरें, एरोफ्लोट
ने सभी उड़ानें रद्द की। इजराइल रविवार सुबह ईरान से दागी गई मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहा है। तेल अवीव में कई धमाकों की सूचना है। ईरान ने कुवैत, उत्तरी इराक, सऊदी अरब और कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में हमले का निशाना वहां स्थित CIA मुख्यालय था। CIA मुख्यालय हो, मोसाद में हेडक्वार्टर हो, सबको निशाना बना रहा है इस वक्त ईरान जो है इस टाइम जो है वो जख्मी शहर हो चुका है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ झड़पों की खबर। चीन की कंपनी मिजार विजन की तस्वीरों में कुवैत के एयर बेस पर ईरानी हमलों के परिणाम दिखे हैं। खौमनी की मौत के बाद ईरान की एक मस्जिद पर शोक में झंडे झुकाए गए हैं। तो पूरे ईरान में शोक की लहर है और गुस्सा है कि बदला लिया जाए। अब जंग में आर पार की लड़ाई। इजराइल पर ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। IDF हेडक्वार्टर पर हमला, तो IDF के हेडक्वार्टर पर भी निशाना बनाया गया है और CIA के दफ्तर को टारगेट किया गया है। तो ईरान इस बार खुलकर जो है वो चाहता है कि आर या पार की लड़ाई, उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई ये जंग कभी खत्म नहीं होने वाली है। अमेरिका कहेगा, इजराइल कहेगा जंग खत्म हुई, लेकिन फिर भी जारी रहेगी। इसके बदले सदियों तक लिए जाएंगे। जिंदा कौमें अपने मसीहाओं की शहादत नहीं भूलती। हम नहीं भूल पाते भगत सिंह, आजाद, राजगुरु, अशफाक, बटुकेश्वर दत्त को, तो लोग भूलने वाले नहीं हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए एक इज्जत की नज़र से देखे जाते थे और दुनिया भर के मुसलमानों में काफ़ी गुस्सा है। और सोचिए, US खुफिया मुख्यालय के दफ्तर पर भी हमला हुआ है। सोचिए, CIA के दफ्तर पर हमला हुआ है। ईरान इस बार रुकने वाला नहीं है। और ये तस्वीर जो है शहीद आयतुल्लाह खौमनी साहब की वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है ये तस्वीर हम नहीं दिखा सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल की सीमा में घुसे फाइटर जेट। तो जॉर्डन के रास्ते, जॉर्डन इजराइल की सीमा पर फाइटर जेट घुस चुके हैं और अब साफ हो गया है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, बदला जरूर लेगा। और वहां की आवाम हो, दुनिया भर के मुसलमान जो है वो उनके बदले की मांग कर रहे हैं। आज भारत में भी कश्मीर हो, लखनऊ हो, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आयतुल्लाह खामेनी साहब का भारत से भी रिश्ता रहा है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से उनके बड़े बुजुर्ग रहे हैं जो ईरान चले गए थे। सोचिए, इसीलिए भारत के प्रति उनका और ईरान का जो रवैया था वो बहुत ही दोस्ताना था। उन्होंने एक समय था कि जब कर्नाटक में वो आए थे, ईरान में आए थे, ये भी जरूरी है। और लास्ट में जाते जाते देखिए, खामनी के बेटे मुस्तफा खामनी बनेंगे ईरान के नए सुप्रीम लीडर। जिन्हें लग रहा है कि सैयद अली खामनी की शहादत से ईरान फतेह हो जाएगा, वो गलत फहमी दूर कर ले। ईरान के 47 साल में जो विचारधारा तैयार की है उसमें शरीर के कोई मायने नहीं है। शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में ही मिलना है, विचारधारा अमर है। यही कारण है कि सैयद अली खामनी बजाय सरेंडर करने के मुकाबला करने का रास्ता चुनते हैं, लंबा जीने के बजाय शहादत का रास्ता चुनते हैं। वो अमर हो गए। दुनिया याद रखेगी कि 86 वर्ष का बुजुर्ग ने बजाय सरेंडर के शहादत का रास्ता चुना। ईरान को नया सुप्रीम लीडर मुबारक हो। तो मुस्तफा अली खामनी जो है वो नए लीडर होंगे। और जाते जाते देखिए, एक फिल्म की तरह लेकिन हकीकी जाए वाक्य पर वो एजेंट कौन जो हमले में महफूज भी रहा और फिर तस्वीर कसी भी करता रहा। इजरायली जराए ने इंसफाक किया है कि मोसाद के एक एजेंट ने जाए वाक्य पर ईरानी रहबर अली खामनी की लाश की तस्वीर बनाई और फुटेज बराह रास्त वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को भेजी। जराए ने जोर देकर कहा है कि ये दस्तावेज सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए हासिल नहीं की गई है, बल्कि एजेंट ने बराह रास्त वजीर आजम नेतन्याहू को भेजे हैं। ये RTU उर्दू की खबर है। सोचिए, कौन था वो एजेंट जो अंदर इनकी लोकेशन दे रहा था। इसको लेकर ईरान के पूर्व प्रधानमंत्री उन्होंने बयान दिया है कि वो कह रहे हैं कि ईरान में मोसाद का नेटवर्क कितना तगड़ा है। सोचिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने मोसाद के एजेंट को पकड़ने के लिए एक यूनिट बनाई थी कि जितने भी एजेंट ईरान में सक्रिय है उनको पकड़ा जाए। और जो यूनिट बनाई थी, जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का जो हेड था वो खुद एजेंट था मोसाद का। तो सोचिए इनकी पैठ कहाँ तक है। आयतुल्लाह खामेनी साहब कहाँ कहाँ लड़ रहे थे। वो अपनी सफ़ों में खड़े गद्दारों से भी लड़ रहे थे और सामने वाले दुश्मन से तो लड़ ही रहे थे। सलाउद्दीन अय्यूबी, उनको किसने अजियत दी, किसने उनको धोखा दिया? सब अपने करीबी थे, एजेंट थे। तो सामने वाला दुश्मन दिख जाता है, तो सामने वाला दुश्मन दिखता भी है और उससे पता होता है कि इसके पास कितनी ताकत है, लेकिन अपनी ही सफ़ों में जो गद्दार एजेंट बैठे रहते हैं
उनसे जब मौत खाता है आदमी वहीं से हारता है। और यही हुआ ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ कि उन्हीं के किसी एजेंट ने गद्दारी करके उनको मरवा दिया। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए और हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन ईरान झुकने वाला नहीं है, ये तो तय हो चुका है। और अब CIA का मुख्यालय हो, मोसाद का हेडक्वार्टर हो, सबको निशाना बनाया जा रहा है। और ये जो पड़ोसी मुल्क है इनके, जिन्होंने अमेरिका को सैन्य अड्डे दे रखे हैं, कतर हो, दुबई हो, बुर्ज खलीफा तक को निशाना बनाया जा रहा है और बनाया जाएगा। और आगे आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।